हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय बताने वाला हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम हद से ज्यादा तेज बनने की कोशिश करते हैं तो हमको नुकसान भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस जजमेंट में, इस केस में भी हुआ। दोस्तों, इस जजमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतना ही कहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट या फिर कोई जजमेंट लेकर आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों देखिए, कोई भी जजमेंट होता है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या उस जजमेंट के फैक्ट्स आपके केस के फैक्ट से मैच करते हैं। यदि मैच करते हैं तो ही वो जजमेंट आपके केस में एप्लीकेबल होगा। इसलिए दोस्तों, पूरे केस को ध्यान से सुनिएगा और फिर सोचिएगा, समझिएगा कि क्या इसके फैक्ट्स आपके केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हैं तो बिना देर के जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले इस पूरे केस को जान लेते हैं। दोस्तों, इस मामले में जो हस्बैंड था वो आर्मी में था और उसने देहरादून में अपना एक घर बनाया। अब दोस्तों, देहरादून में घर बनाने के बाद चूंकि जैसे आर्मी वाले हैं तो वो वहीं पे रहते हैं और साल में उसे 2 महीने की छुट्टी एक बार मिलती थी, यानी पूरे साल में वो केवल एक ही बार घर आ पाता था। और वो मंथली अपनी वाइफ को पैसे भी नहीं भेज पाता था। वो एक साथ जब आता था तो एक साथ पैसे इकट्ठे करके अपने परिवार को दे जाता था। अब दोस्तों, जब वो आर्मी से छुट्टी पर आया तो उसकी वाइफ ने उसे घर के अंदर एंटर नहीं होने दिया। जब वो फोर्सफुली किसी तरह से घर के अंदर एंटर हो गया तो उसको ना चाय पूछी गई, ना खाना दिया गया और उसको एक रूम में बंद कर दिया गया। और ऐसा व्यवहार उसके साथ कई बार हुआ। फाइनली जब वो आता था, ये स्टेज आ जाती थी कि उसको होटल में रुकना पड़ता था। तो इन सब आधारों पर जो पति था उसने क्रियोरिटी के आधार पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी। अब दोस्तों, वाइफ ने इस डाइवोर्स पिटीशन का जब WS फाइल किया तो उसने उसमें बताया कि ये जो देहरादून का घर है ये उसने अपनी सेविंग से और अपनी मदर से, अपने फ्रेंड से पैसे लेकर के इकट्ठा करके उसने बनवाया है। और बाकी के जो भी एलिगेशन उसके ऊपर थे उसको उसने डिनाई कर दिया। अब दोस्तों, कोर्ट ने जब सारी चीजों को देखा, सारे फैक्ट्स को देखा, WS को, पिटीशन को, एविडेंस को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री पारित कर दी। इसी डाइवोर्स की डिग्री, इसी ऑर्डर के खिलाफ जो वाइफ थी वो हाईकोर्ट गई, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में। उसने अपनी एक अपील दाखिल कर दी। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि वाइफ हस्बैंड को छोड़ के कई बार खुद से मायके जाकर रहने लगती है। अधिकतर मामलों में यही होता है कि खुद से रहने लगती है। तो हस्बैंड जब डिसर्शन के बेस पर डाइवोर्स फाइल करता है तो वहां पे वो ये कहती है कि मैं खुद नहीं गई, इसने मुझे मार पीट करके निकाल दिया और इसके घर वालों ने मेरे साथ क्रूएल्टी करी और मेरे को धक्के दे करके घर से निकाल दिया, इसलिए मुझे अपने मायके में रहना पड़ रहा है। यानी कि इस ग्राउंड के आधार पर जनरली आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर वाइफ ने एक छोटी सी गलती कर दी। यहां पर जब अपील में गई तो उसने अपने हस्बैंड पर एलिगेशन लगाया कि उसका जो है किसी और के साथ अफेयर है। लेकिन दोस्तों देखिए, आप आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो साबित भी तो होना चाहिए। और उसने ये कह दिया कि इसका उस लड़की के साथ अफेयर है और इसीलिए उसके बीच में आने की वजह से ही वो लोग अलग अलग हो गए। तो कोर्ट ने यह माना कि जब आप खुद इस बात को कह रही हो तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपनी मर्जी से उसे छोड़कर अलग हुई थी। यानी कोर्ट ने इसे सीधा सीधा डिसेप्शन माना और ये माना कि 2 साल से ज्यादा समय हो गया है जब ये पिटीशन डाली गई है। यानी वाइफ ने अपनी स्टेटमेंट से खुद ही ये साबित कर दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने घर को छोड़ के अपने हस्बैंड को छोड़कर रह रही थी। बाकी एडल्ट्री वो प्रूव कर नहीं पाई क्योंकि उसके कोई सबूत उसके पास नहीं थे। अब दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने तो पहले ही डाइवोर्स दे दिया था क्रूएल्टी के बेस पे, यानी ट्रायल कोर्ट ने माना था कि हस्बैंड के साथ क्रूएल्टी हुई है। और हाई कोर्ट में वाइफ ने यह भी कह दिया कि यहां डिसर्शन का भी ग्राउंड बनता है। तो जो हाई कोर्ट थी उसने क्रूएल्टी को भी माना और उसने डिसर्शन को भी माना और दोनों ही ग्राउंड्स को मानते हुए हस्बैंड की जो डाइवोर्स की डिग्री थी उसको बरकरार रखा और वाइफ की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा होता है कई बार, हम जब कोर्ट में कुछ भी बोलते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, बहुत सोच समझ के, ध्यान लगा के तब बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आवेश में आकर आपने कुछ भी बोल दिया। कई बार चीजें आपके खिलाफ भी चली जाती हैं। आपकी हेल्प और रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां जाके आप पूरे जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई पर्सनल समस्या और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।